हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में हम हिंदी में क्या पढ़ चुके हैं, समास। समास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अव्ययी भाव समास के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम नेक्स्ट समास पर चलते हैं। समास नंबर 2 आज पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है, तत्पुरुष समास की डेफिनेशन लिखेंगे। तत्पुरुष समास क्या होता है? वह समास होता है जिसमें द्वितीय पद या फिर उत्तर पद, मैंने आपको कल बताया था। देखिए, द्वितीय पद जिस समास में द्वितीय पद या उत्तर पद क्या हो? गौड़ हो या फिर प्रधान हो। गौड़ हो या फिर बोलेंगे आप प्रधान हो। ठीक है, प्रधान हो, प्रधान हो और क्या हो? प्रथम पद, प्रथम पद और प्रथम पद संज्ञा या प्रथम पद संज्ञा। यहां पर क्या लिखेंगे आप? जिस समास में द्वितीय पद या उत्तर पद, यहां पर लिखेंगे आप प्रधान हो, प्रधान हो और प्रथम पद संज्ञा या विशेषण या फिर क्या हो? गौड़ हो। ठीक है, ये डेफिनेशन है सही। ठीक है, गौड़ हो तो क्या होता है? तो वहां पर क्या होता है? वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ये तो एक मेरी भाषा में डेफिनेशन है जो आपको नॉर्मली किसी भी बुक में मिल सकती है। ठीक है, तत्पुरुष समास होता है। देखिए, गौड़ का मतलब क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, ये सारी चीजें समझ लेते हैं। देखिए, प्रथम पद यानी कि समास में जो भी हमारा शब्द हो उसका प्रथम पद, यानी कि आप कोई भी शब्द ले लीजिए। जैसे कि हमने ले लिया, क्या ले लिया? जैसे कोई तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल ले लेते हैं, चिड़ी मार। ठीक है, ये क्या है? चिड़ी मार। अब देखिए, ये चिड़ी क्या है और मार क्या है? ये है प्रथम शब्द और ये है अंतिम शब्द या उत्तर पद या इसी को क्या बोलेंगे? द्वितीय पद। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? जो बाद वाला हमारा शब्द है उसको क्या लिखेंगे? अंतिम पद या उत्तर पद या द्वितीय पद। ठीक है, और प्रथम हमारा जो चिड़ी शब्द था वो क्या है? प्रथम शब्द है। ठीक है, प्रथम शब्द है, इसको बोलते हैं प्रथम शब्द। इस तरह से देखिए, हमने इस डेफिनेशन को समझा है। किस तरह से? जिस समास में द्वितीय पद यानी दूसरा पद या उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। प्रधान हो मतलब, प्रधान का मतलब इस दूसरे शब्द का अर्थ किसी तीसरे शब्द या फिर पहले शब्द पर डिपेंड ना हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो स्वयं में एक मुखिया हो। प्रधान क्या होता है? गांव का मुखिया होता है। तो वो स्वयं में एक मुखिया हो, वो क्या कहलाता है? वहां पर हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। और एक पहचान और है, इसमें प्रथम पद जो होता है वो या तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण होगा। ठीक है, ये कंडीशन है हमारी किसकी? तत्पुरुष समास की। दूसरी चीज आपको बता देते हैं, ये हमारा तत्पुरुष समास व्हाइट ट्रिक कैसे आप याद करेंगे? तो देखिए, व्हाइट ट्रिक भी लिख लेते हैं हम। ठीक है, व्हाइट ट्रिक आप लिखेंगे, प्रथम, किसी भी समास में प्रथम पद और द्वितीय पद तो होगा ही होगा। तो आप लिख लेंगे प्रथम पद प्लस द्वितीय पद। ठीक है,
अब देखिए, प्रथम पद और द्वितीय पद आप बाई ट्रिक याद करने के लिए आप लिख लेंगे। प्रथम पद क्या होना चाहिए और द्वितीय पद क्या होना चाहिए, ये याद रखना है। तो द्वितीय पद याद रखना है क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। और प्रथम पद क्या होता है, गौड़ होता है। गौड़ का मतलब है कम, कम प्रधानता, कम प्रधानता वाला शब्द। ठीक है, और प्रधान है द्वितीय पद, यानी कि वो अधिक प्रधानता रखेगा। ठीक है, अधिक प्रधानता वाला शब्द। ओके, इस तरह से कम प्रधानता वाला शब्द और अधिक प्रधानता वाला शब्द याद रखेंगे, यानी कि जो द्वितीय पद अधिक प्रधानता वाला पद होता है। ठीक है, ये तो हमारी डेफिनेशन याद करने की एक ट्रिक रही आपके लिए। ट्रिकली भी आप याद कर सकते हैं और बाय डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं, जो आपको नॉर्मली किसी भी बुक में मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रही हूं। टाइप्स ऑफ तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले, यानी तत्पुरुष समास के प्रकार पढ़ने से पहले आपको एक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है डियर फ्रेंड्स। वो क्या है, आपको विभक्ति और कारक के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, आपने हाई स्कूल और इंटर में भी पढ़ा होगा, बट फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। अब तत्पुरुष समास के प्रकार पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, ठीक है, क्या पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग कर दिया। ठीक है, अपादान से अलग होना। ठीक है, संबंध क्या होता है, का, की, के एंड रा, री, रे। ठीक है, ये हमने हाई स्कूल में भी पढ़ा है और हम लोगों ने इंटर में भी पढ़ा है। ठीक है, बट आपको फिर से रिवीजन करा रही हूं एक बार। अब देखिए क्या है ये तो है हमारी विभक्ति। ठीक है, ये क्या है, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति। ठीक है, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति भी होती है। वो क्या होती है, अधिकरण। क्या होता है अधिकरण, में, पै एंड पर। जहां पर ये वर्ड होते हैं वहां पर क्या होता है, संबंध विभक्ति, यानी कि अधिकरण सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब इसी से आपको याद करने का तरीका बता रही हूं, आप कितना इजी तरीके से तत्पुरुष समास के टाइप्स याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, हमें ये विभक्ति तो पहले से ही याद है और तत्पुरुष समास के 6 टाइप होते हैं। आप लिखेंगे 6 टाइप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, सेकेंड इज करण तत्पुरुष। ठीक है, थर्ड इज संप्रदान तत्पुरुष। फोर्थ इज अपादान तत्पुरुष। 5 इज संबंध तत्पुरुष। 6 इज अधिकरण तत्पुरुष।
अब तो आप समझ ही गए होंगे डियर फ्रेंड्स, कोई भी डाउट आपके मन में रह ही नहीं गया होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको विभक्ति याद करा दी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पय पर। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले इसलिए बताए हैं क्योंकि तत्पुरुष समास के ये जो 6 टाइप हैं वो इन्हीं से बने हैं। कर्म तत्पुरुष यहां से ले लिया है, करण तत्पुरुष यहां से ले लिया है, संप्रदान तत्पुरुष यहां से, अपादान यहां से, संबंध यहां से और अधिकरण यहां से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जितने भी तत्पुरुष के टाइप्स हैं वो टोटल हमारे विभक्ति और कारक से लिए हैं। ठीक है, विभक्ति और कारक से ले लिए हैं। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे कारक हैं। ठीक है, इन्हें कारक कहते हैं। जितने भी ये हमारे शब्द हैं ने, को, से द्वारा, इसे क्या किया है? इसे छोड़ दिया है। कर्ता, कर्ता क्या है? स्वयं में ही एक क्या है? स्वयं में ही एक प्रधान है, इसलिए कर्ता को तत्पुरुष का टाइप नहीं माना है। कर्म से लेकर अधिकरण तक आपको याद रखना है कि ये हमारे तत्पुरुष के टाइप हैं। ठीक है, तो ये हमारी तत्पुरुष के टाइप्स याद करने की ट्रिक रही, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। अब आपको ये तत्पुरुष समास के टाइप्स याद हो गए होंगे। अब यहाँ पर जो शब्द है वो आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि क्या है? कर्म तत्पुरुष को आप क्या बोलेंगे? द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति है। क्या है? द्वितीय विभक्ति है। ओके, इसलिए द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं कर्म तत्पुरुष को। इसको क्या कहते हैं? करण को तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, तृतीय तत्पुरुष। इसको कहते हैं चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ तत्पुरुष। अपादान को कहते हैं पंचम तत्पुरुष और संबंध को कहते हैं षष्ठी तत्पुरुष। अधिकरण को कहते हैं सप्तमी तत्पुरुष। ओके, तो इस तरह से ये कर्म तत्पुरुष को ही हम द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं, कर्ण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष कहते हैं, संप्रदान तत्पुरुष को चतुर्थ तत्पुरुष कहते हैं। इसी तरह से ये अपादान, संबंध और अधिकरण को पंचम, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष क्रमशः कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स टोटल याद कर लिए। अब हम लोग 1 बाय 1 करके अच्छे से डिस्कस करके सारे जितने भी टाइप्स हैं वो विद एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका कंप्लीट होता है।